बहुत समय पहले एक गांव में एक कच्चा घर जिसमें जानी नाम का एक चोर अपने माँ बाप के साथ रहता था। जानी अपने पिता से कहता है। पिताजी, आज रात हम राजा के महल में चोरी करने चलेंगे। पिता बोला, ठीक है। रात का समय, आसमान में चांदनी बिखरी है, पूरा महल सुनहरी रोशनी से दमक रहा है। बाहर पहरेदार चमकती तलवारों और मशालों के साथ चौकसी कर रहे हैं। जानी और उसका पिता धीरे धीरे परछाइयों की तरह दीवार फांदते हैं। दोनों महल के भीतर पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी सोने के सिक्के और गहने उठाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों चोरी करके धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी थैली से सोने के सिक्के गिरते हैं और जमीन पर छन 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 की गूंज फैल जाती है। बाहर पहरे पर खड़े दो सिपाही अचानक चौंक जाते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और धीरे से कहते हैं। पहला सिपाही फुसफुसाकर, सुना? ये कैसी आवाज थी? दूसरा सिपाही, हाँ, जरूर महल के अंदर कुछ हुआ है। अगले ही पल सिपाही तलवारें ताने दौड़ते हुए आते हैं और दूर से देखते हैं कि जानी और उसका पिता भागने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे से सिपाहियों की आवाजें, पकड़ो, पकड़ो। दूर गेट पर जानी चोर दौड़कर पहुंचता है। तभी अचानक पीछे से सिपाहियों की आवाजें गूंजती हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। आवाज सुनते ही जानी के कदम रुक जाते हैं। धीरे धीरे वह पलटकर पीछे देखता है। उसका पिता सिपाहियों की पकड़ में जकड़ा हुआ है। पिता संघर्ष करते हुए चिल्लाते हैं, बेटा, भाग जा, वरना पहचान लिया जाएगा। वह हल्की हंसी के साथ, पहचाना कैसे जाएगा? अगले ही पल जानी तलवार घुमाकर पिता का सिर अलग कर देता है। अचानक देखते ही देखते जानी सिर को साथ लिए अंधेरे में गायब हो जाता है। जानी चोर हाथ में अपने पिता का सिर कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे घर में प्रवेश करता है। जानी धीमी आवाज में कहता है, माँ, सब खत्म हो गया। माँ की आंखें फटी रह जाती हैं, चेहरे पर सदमा और आंसू एक साथ बह निकलते हैं। वह कांपती आवाज में पूछती है, बेटा, तूने ये क्या कर दिया? जानी माँ की ओर देखता है और कहता है, माँ, रोने का समय बाद में मिलेगा। अभी मुझे पिताजी का सिर चिता में रखना है। जैसे ही राजा को पता चला, राजा ने गुस्से में हाथ उठाकर आदेश देता है, चिता के चारों ओर कड़ा पहरा लगाया जाए, कोई भी इस घाट के पास ना आ सके। चिता के चारों ओर सिपाही खड़े हो जाते हैं। जानी आता है, लेकिन अब वह साधु का भेष धारण किए है। वह धीमी भारी आवाज में बोलता है, बच्चा, मुझे 2 रोटी सेंकनी है। साधु के लिए क्या चिता, क्या अंगार। सिपाही एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर वे धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं। जानी वह अपने कपड़े से ढका हुआ पिता का सिर बाहर निकालता है और सिर को चिता में रख देता है। अचानक लपटें और तेज हो जाती हैं। महल के बड़े दरवाजे खुलते हैं और राजा भारी कदमों से बाहर निकलता है। उसके पीछे सिपाहियों की कतार है। राजा तेजी से महल से उतरता है और सीधा चिता घाट की ओर बढ़ता है। राजा चिता घाट पर पहुंचकर गुस्से में गरजता है, बोलो सिपाहियों, यहाँ कौन आया था? सिपाही डरते हुए कांपती आवाज में कहते हैं, महाराज, महाराज, एक साधु आया था। बोला कि बस 2 रोटी सेंकनी है। राजा की आंखें लाल हो उठती हैं। वह दहाड़ता है, मूर्खों, वो साधु नहीं, वही ज्ञानी चोर था। जानी चोर अपने घर पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ सामने खड़ी है, आंखों में चिंता, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। जानी उसके पास जाकर गहरी आवाज में कहता है, माँ, अब तेरे रोने का समय आ गया है। जानी गहरी आवाज में कहता है, माँ, ये मटका राजा के महल के बाहर फोड़ देना और फिर जोर जोर से रोना। माँ सिर पर भारी मटका रखे आंसुओं से भीगी आंखें लेकर धीरे धीरे महल के सामने से गुजरती है। अचानक मटका जमीन पर टूटकर बिखर जाता है। दाने चारों ओर बिखरते हैं। माँ अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर जोर जोर से रोने लगती है। सिपाही दरवाजों से दौड़कर बाहर आते हैं, हैरानी से उसे देखते हैं। तभी राजा गूंजती हुई आवाज में ऐलान करते हैं, सुनो मेरे दरबारियों, जो भी ज्ञानी चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाएगा, उसे आधा राज्य और मेरी बेटी से विवाह। सभी दरबारी राजा की ओर देख रहे थे। तभी
वजीर धीरे धीरे खड़ा हुआ बोला, महाराज, पूरे राज्य में अगर जानी चोर को पकड़ सकता है तो वो मैं हूं। मैं कसम खाता हूं उसे जरूर आपके सामने लाऊंगा। सुबह का समय। सिपाही लोहे के कवच पहने, भाले और तलवारों के साथ गांव की गलियों में इधर उधर घूम रहे हैं। उधर दूसरी ओर वजीर अपने घोड़े पर सवार है। उसके पीछे ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ सिपाही गांव-गांव घूम रहे हैं। उधर वजीर ने रात के समय महल के बाहर एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा रखा है। उसके चारों ओर मजबूत जंजीरें बंधी हैं। वजीर और सिपाही उस पिंजरे के पास कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही जानी चोर पकड़ा जाएगा, उसे इसी पिंजरे में कैद किया जाएगा। जानी चोर औरत के भेष में हल्के कदमों से महल के पास से गुजर रहा है। अचानक वजीर सामने आकर रास्ता रोक लेता है। वजीर, कहाँ जा रही हो? जानी औरत बनकर मीठी आवाज में। देखने की जानी चोर को कैसे पकड़ा जाएगा। वजीर, गढ़फे इस पिंजरे में आएगा। जानी, इसमें तो मैं भी नहीं आ सकती। वजीर, मुस्कुराते हुए, तो मैं दिखाता हूं। वजीर पिंजरे में कदम रखता है। अचानक चटाक, लोहे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। जानी हंसते हुए, मैं ही जानी चोर हूं। राज दरबार का दृश्य। भव्य सभा कक्ष में राजा लाल स्वर्ण सिंहासन पर गद्दी जमाए बैठे हैं। उनके सामने मंत्री और दरबारी एक एक पंक्ति में बैठे हैं। तभी दरवाजा अचानक खुलता है। एक सिपाही, कवच चमकता हुआ, माथे पर पसीना, तेजी से अंदर आता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, महाराज, कल रात वजीर खुद पिंजरे में फंस गया। जानी चोर ने औरत का भेष बना के उसे धोखा दिया। वजीर पिंजरे में कैद हो गया और जानी हंसते हुए भाग निकला। तभी भीड़ के बीच से एक लंबा चौड़ा गुज्जर खड़ा होता है। वह गूंजते कदमों से आगे बढ़ता है। राज सिंहासन की ठीक सामने पहुंचता है। गुज्जर बोला, महाराज, अब जानी चोर को पकड़ना मेरा काम है। मैं कसम खाता हूं, जानी चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, मैं उसे जिंदा पकड़कर इसी दरबार में ले आऊंगा। दोपहर का समय। जानी चोर पंडित का भेष बनकर गुज्जर के घर पहुंचता है। जानी पंडित बनकर बोला, सुनो बेटियों, आज रात भूत तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। जैसे ही वे दस्तक देंगे, तुम सब दरवाजा खोल देना और खोलते ही जोर जोर से लाठियां बजाना। औरतें डरी हुई आवाज में, पंडित जी, क्या सचमुच भूत आ जाएंगे? जानी आंखों में चमक लिए, हाँ, और उन्हें सिर्फ शोर और लाठी की मार से ही भगाया जा सकता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अनर्थ होगा। जानी धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकलता है। तभी दरवाजे के ठीक सामने गुज्जर खड़ा मिल जाता है। गुज्जर तेज आवाज में, ओ पंडित, दोपहर के इस वक्त तुम मेरे घर में क्या कर रहा था? जानी चेहरे पर गंभीरता लेकिन आंखों में चालाक मुस्कान, बेटा, मैं तो तेरे घर की रक्षा करने आया था। गुज्जर भी जानी को पहचान नहीं पाया और गुज्जर ने राजा को मना कर दिया। अंत में राजा ने हार मान ली और जानी की होशियारी की तारीफ की तथा उसे अपने दरबार का सलाहकार बना लिया। जानी चोर सुधर गया।